मारुति सुजुकी ब्रेजा, एक ऐसा नेम प्लेट जिसने पिछले कई सालों में अपने आप को एज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एंड क्रेडिबल कार साबित किया है इंडियन मार्केट में, विच हेल्प्ड इट बिकम नॉट ओनली द बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी बट वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ओवरऑल एसयूवी इन द इंडियन मार्केट। हालांकि ओवर द इयर्स कंपटीशन ने कैचअप कर लिया और कई सारी गाड़ियां बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन, बेटर लुक्स, बेटर डिजाइन, बेटर फीचर्स के साथ मार्केट में आई। अब मारुति ने विक्टोरियस को लॉन्च करने के बाद ये डिसाइड किया कि वो यूथ को टारगेट करेंगे एंड लेके आए हैं वो अपनी नई ब्रेजा, जिसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कुछ फेशियल चेंजेस जरूर है बट इसका हाईलाइट है एक 1 लीटर का टर्बो इंजन। तो क्या मिलता है इस गाड़ी में नया, आइए जानते हैं हमारे फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो मारुति सुजुकी ब्रेजा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस में कंपीट करती है। इनफैक्ट ये सेगमेंट लगभग मारुति सुजुकी ब्रेजा ने ही शुरू किया था, जिसे हम कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट कहते हैं। बहुत लंबे टाइम तक रूल किया। इसके साथ आपको मिल जाती है Hyundai के वेन्यू जो अभी रिसेंटली अपडेट हुई थी, किया की सोनेट अगेन रिसेंटली अपडेट हुई थी, स्कोडा की काइलैक विच इज द बेस्ट सेलिंग कार फॉर स्कोडा राइट नाउ। देन जो कार इन सभी में सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है टाटा की नेक्सन। इन दी एब्सेंस ऑफ अपडेट फ्रॉम ब्रेजा, टाटा नेक्सन बहुत टाइम तक मंथ ऑन मंथ बेस्ट सेलिंग कार बनी रही इंडिया की। हालांकि अब नई ब्रेजा आने से क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है नेक्सन की सेल पे, वो हम आने वाले टाइम में जरूर देखेंगे। अगर आपने पिछली वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा को बहुत गौर से देखा होगा तो आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगे फ्रंट प्रोफाइल में। हालांकि बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। जो स्ट्राइकिंग डिफरेंस है वो है यूज ऑफ रेड एलिमेंट्स, चाहे वो रेड स्ट्रिप यहाँ पे हो, नीचे लोअर लिप पे हो। इसके अलावा ये रेड एलिमेंट बॉडी पैनल्स पे देख पा रहे होंगे एंड पीछे एक स्टिकरिंग जॉब आ जाता है टर्बो बूस्टर जेट का। तो यही कुछ छोटे छोटे एलिमेंट है जो इस टाइम इस ब्रेजा को पुरानी ब्रेजा से थोड़ा सा अलग बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आ चुका हूं कैबिन के अंदर नई मारुति सुजुकी ब्रेजा के एंड स्टार्क डिफरेंस है एज कंपेयर टू दी ओल्डर वर्जन। ओवरऑल डिजाइन, फिट एंड फिनिश, अपील लगभग सेम है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे आए हैं नए जो इसको एक बहुत प्रीमियम टच देते हैं। जैसे कि एक बड़ा सा ब्रॉन्ज एप्लिक यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा जो स्क्रीन है उसका साइज बढ़ चुका है, ये स्टैंडिंग स्क्रीन, बहुत इंटरेस्टिंग डिजाइन आ रहा है। बाकी सब मोटा मोटा सिमिलर सा डिजाइन है। ब्रेजा हमेशा से एक वैल्यू फॉर मनी कॉन्शियस ड्राइवर के लिए एक गाड़ी रही है कि आपको हम अर्गोनॉमिक्स टॉप नॉच देंगे, हम आपको फीचर्स भी सारे दे देंगे, लेकिन कुछ ऐसा आप एक्सेप्शनली एंटिसिपेट नहीं करते। और मारुति से यहाँ पे भी कुछ वैसा अलग नहीं हो रहा है, लेकिन कमी कोई नहीं है ओवरऑल अगर मैं कैबिन की बात करूं। एंड सीट क्वालिटी, फिट एंड फिनिश एंड कंफर्ट लेवल तो एकदम टॉप नॉच है एंड दैट हैज बीन अ यूएसपी ऑफ द मारुति कार्स एवर सिंस दे हैव बीन सेलिंग इन द इंडियन मार्केट। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो मारुति ने अपनी फीचर्स की गेम को बहुत मैसिव लेवल पे अप किया है एंड इज competing against players like Kia Sonet and Hyundai Venue, जिनकी गाड़ियों में फीचर्स भर भर के आते हैं। नाउ मारुति सुजुकी ब्रेजा इज नॉट बिहाइंड। इसमें आपको मिल जाते हैं कई सारे न्यू फीचर्स लाइक वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस चार्जर विद एक्टिव कूलिंग, ऑटो प्यूरिफाई विद PM 2.5 डिस्प्ले, 360 व्यू कैमरा जैसा मैंने पहले आपको बताया था, सिंगल पेन सनरूफ ही मिलता है, पैनोरामिक नहीं मिलता है, बट और बहुत चीज़ें मिल जाती है लाइक आर्कामिस का साउंड सिस्टम, स्मार्ट प्ले प्रो एक्स विद बिल्ट इन एलेक्सा जो 10.1 इंच की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एंड सुजुकी का कनेक्ट ऐप भी जिससे आप मल्टीपल फीचर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं विद इन बिल्ट सुजुकी नेविगेशन, एम्बिएंट लाइटिंग एंड यूज ऑफ प्रीमियम अपहोल्स्ट्री। अगर मैं रियर सीट कंफर्ट की बात करूं तो बहुत अच्छी कंफर्टेबल कुशनी सीट यहाँ मिलती है, फ्लैट बेंच है। हालांकि यहाँ पे ये जो आपको सेंट्रल टनल मिल जाती है इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर कोई बीच में बैठेगा एडल्ट तो अपने फुट को रखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट ओवरऑल बहुत वाइड सीट है। मोर देन दैट इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है या मटेरियल जो यूज़ किया गया है वो बहुत टॉप नॉच है। मेरे को यहाँ पे ये जो हेडरूम है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे एक इंडेंट सा है, तो मारुति ने बहुत स्ट्रैटेजिकली प्ले किया क्योंकि आगे सनरूफ है तो यहाँ ये फ्रंट पोर्शन थोड़ा नीचे ही, लेकिन ये पीछे का पोर्शन ताकि आपको हेडरूम में दिक्कत ना हो, ये थोड़ा सा इंडेंट सा निकाला गया है। अगर मैं बूट की बात करूं तो मारुति का एडवांटेज एक और हमेशा से रहा है ओवर एनी अदर कार इन द सेगमेंट, प्रैक्टिकलिटी, एंड बूट यहाँ टॉप नॉच है। बहुत स्क्वेरिश है एंड छोटे छोटे कभी होल्स इसमें साइड में, इसके नीचे यहाँ पे ये जो आपको बाइफिकेशन दिख रही है, इसके अलावा आपको यहाँ पे एक ट्रे मिल जाती है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो डीप
वाइड अच्छा बूट है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसका लिप हाई है, सो अगर आपके पास बड़ा हैवी बैग होगा तो दिक्कत हो सकती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बूट स्पेस में कोई कमी यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रही है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस एंड इंजन की, क्योंकि वही सबसे बड़ा चेंज है इन द न्यू ब्रेजा। मारुति रिटेन कर रही है अपना 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, लेकिन हम जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं न्यूली एडेड 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन विच इज अ टर्बो इंजन। 110 PS एंड 170 Nm का इसमें आउटपुट ये जनरेट करता है। खास बात सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है विच इज अ 6 MT गियर बॉक्स, सुपर स्मूथ गियर बॉक्स। मैं इसे बहुत देर से चला रहा हूँ, बहुत ही रिफाइंड गियर बॉक्स है। जो 1.5 लीटर इंजन रहने वाला है उसमें वही 6 MT एंड 680 मिलने वाले हैं। एक और इसका बहुत बड़ा जो चार्म है इस गाड़ी का वो है इसका CNG मॉडल। जी हाँ, जो ब्रेजा है वो CNG के साथ पहले भी आती थी, अब भी आ रही है। अब जो इसके CNG टैंक्स है वो चले गए अंडर बॉडी, एंड फ्यूचर में जब हम उस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे, जिसकी वजह से जो बूट है वो एक तरीके से पूरा का पूरा एम्प्टी हो चुका है। सो प्रैक्टिकलिटी में CNG बहुत अच्छी है। इंजन में कोई दिक्कत नहीं अपने आप में, गाड़ी चलने में सुपर स्मूथ है। इंजन NVH लेवल्स आर वेरी कंट्रोल्ड। इनफैक्ट बाहर से विंड नॉइस भी क्रीप होके इंजन के अंदर नहीं आती है। मेरे को इसका गियर बॉक्स चलाने में बहुत रिफाइंड लगा, क्लच भी इसका बहुत उसमें प्ले बहुत कम है, सो इट्स वेरी इजी टू ऑपरेट इन द सिटी सिस्टम। हालांकि मेरी पर्सनल पसंद आज के टाइम में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ही है। मैं ट्रैफिक में नहीं चलाना चाहूँगा मैनुअल गियर बॉक्स, सो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल अप्रिशिएट मारुति नॉट ऑफरिंग एन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑफ एनी सॉर्ट्स, चाहे वो CVT हो, चाहे DCT हो, चाहे ऑटोमेटिक हो। मेरी एंटिसिपेशन ये कि आने वाले दिनों में कुछ टाइम के बाद मारुति इसमें एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इन द टर्बो इंजन ऑफर कर सकता है, क्योंकि कंपटीशन को अगर आप ट्रैक करें तो सोनेट से लेकर वेन्यू सभी गाड़ियों में 7 स्पीड DCT विद द टर्बो इंजन आपको मिल जाता है। हालांकि इंजन में कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। तो क्या खास है इस नई मारुति सुजुकी की ब्रेजा में? वेल, लुक्स मोटे मोटे सेम है, फीचर्स में कुछ नई चीजें आ चुकी है। हालांकि इसका प्लस पॉइंट इसका USB रहने वाला है। इसका ये 1 लीटर टर्बो इंजन कंबाइंड विद अ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स विच इज वेरी स्मूथ टू ड्राइव। एंड जैसे जैसे यूथ इंडिया का ट्रांजिशन कर रहा है टुवर्ड्स SUVs, दे आर प्रेफरिंग ऑल दीज टर्बो इंजन, एंड दैट इज वाई सभी ऑटोमेकर्स लगभग टर्बो इंजन आज के टाइम में ऑफर करते हैं। हालांकि मारुति इसमें कहीं पीछे रह गया था, लेकिन अब वो लेके आ गए ये ब्रेजा टर्बो के साथ। तो अगर आपकी भी एक्सपेक्टेशन एक SUV से ये है कि फीचर पैक्ड हो, गुड लुकिंग हो, वैल्यू फॉर मनी हो, लेकिन चलने में धमाल हो, तो मारुति सुजुकी की ब्रेजा को आप अपनी लिस्ट पे जरूर रख सकते हैं।